नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सितारों की चाल में और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आज का दिन आपका कैसा बीतेगा और आज के विषय के बारे में जानेंगे। और मेरे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उससे पहले पंडित जी आपसे जान लेंगे कि आज का पंचांग और गोचर क्या कहता है। जी नमस्कार। INS 24/7 के जितने भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम यानी सितारों की चाल को देख पा रहे हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग से। तो आज 18 सितंबर 2023 का दिन है, दिन सोमवार का है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। विक्रम संवत 2080 वर्तमान में चल रहा है, शक संवत 1945 है। आज का जो राहु काल रहेगा इस समय यानी प्रातः 7:30 से 9 बजे के बीच में है। आज का जो ग्रह गोचर है कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए, सूर्य अब कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं चंद्रमा आज तुला राशि में है, इस समय चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं मंगल इस समय कन्या राशि में भ्रमणरत है। बुध इस समय सिंह राशि में है और आज से बुध मार्गी होने जा रहे हैं। वहीं गुरु ग्रह इस समय मेष राशि में वक्री हैं, जो कि 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। वहीं शुक्र इस समय कर्क राशि में है। वहीं शनि इस समय कुंभ राशि में वक्री गति से भ्रमणरत है। राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। जी आचार्य जी, तो अब हम बात करेंगे आज के विषय के बारे में। आज जैसे कि हम सभी जानते हैं हरतालिका तीज है और इस तीज का व्रत क्यों किया जाता है, व्रत किस प्रकार करना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जिसे पूजा में शामिल करनी चाहिए, आचार्य जी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को आज हम बताना चाहेंगे, आज बहुत बड़ा दिन है। देखिए, भारतवर्ष में खासतौर से हिंदू धर्म में 4 प्रमुख तीजें मनाई जाती हैं। इनमें हरतालिका तीज का व्रत अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा, हमारे दर्शकों को एक चीज और बताना चाहेंगे, हरियाली तीज और हरतालिका तीज में भी बड़ा फर्क होता है। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, वहीं हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। तो इन दोनों में बड़ा फर्क है। हरतालिका तीज का तात्पर्य ऐसे होता है, 2 अक्षरों से मिलकर ये तीज बनी हुई है। 2 अक्षर इस प्रकार से हैं, हरि और तालिका। हरि का मतलब होता है हरण करना और तालिका का मतलब होता है सखी। माने सखियों के द्वारा अपहरण करके माता पार्वती ने जिस व्रत को किया था, उस व्रत को हम लोग हरतालिका व्रत के रूप में जानते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है। देखिए, इस व्रत को केवल और केवल इसलिए किया जाता है, इस व्रत के माध्यम से जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो अपने अखंड सौभाग्य को प्राप्त कर सके, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए आज सौभाग्यवती महिलाएं और कुमारी कन्याएं भी भगवान शिव के समान वर को पाना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि भगवान शिव के सदृश एक प्यारा, मनमोहक और हमेशा उनका ध्यान रखने वाला वर प्राप्त हो। तो आज के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस समय प्रातः काल परायण का काल चल रहा है, यानी सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक जो भी महिलाएं आज इस व्रत का पारण करना चाहती हैं, वो व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले आज के दिन उनको प्रातः काल 2 प्रमुख चीजों से स्नान जरूर करना चाहिए। काले तिल और जल में थोड़ा सा पवित्र जल, गंगा, यमुना, वेत्रवती, गोदावरी या जो भी पवित्र नदी का जल हो, उसको आप जरूर अपने पास ग्रहण करें, उससे स्नान ध्यान करें। तदुपरांत बहुत सुंदर श्रृंगार इत्यादि करके भगवान की पूजा करें। देखिए, भगवान की पूजा अर्चना आज कुछ इस प्रकार से की जाती है। आज चूंकि माँ पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी, तो आज पार्थिव यानी मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है, जिनमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणपति इत्यादि की पूजा, इत्यादि की मूर्तियां पार्थिव मिट्टी से बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये व्रत 24 घंटे का होता है। अर्थात इसमें जो भी कन्याएं हैं या सौभाग्यवती महिलाएं हैं, वो किसी भी प्रकार से अन्न या जल का ग्रहण नहीं कर सकती हैं। तो इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना है।
जल, यदि आप स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है या आप बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप जल का सेवन कर सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं, जूस इत्यादि यानी फल के रस का आहार आप कर सकती हैं। लेकिन कोशिश करें जितना कम से कम आप इनको ग्रहण करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम देख साबित होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज आपको पूजा में कुछ विशेष सामग्रियां रखनी है। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणपति की पूजा अर्चना करनी है। साथ साथ चूंकि भगवान कार्तिकेय की भी आप जरूर स्थापना करें, क्योंकि भगवान शिव का संपूर्ण परिवार की जब आप विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं तो माता पार्वती आपसे बेहद प्रसन्न होती है। क्या करें पूजन सामग्री में? देखिए, आज के दिन अमूमन बहुत सारी जो सुहागन महिलाएं हैं उनके घर पूजा सामग्री, फल और बाकी चीजें मायके से आती हैं। यदि मायके से आना संभव ना हो तो आप शहर में जहां आप रहती हो वहां जो भी आपका परिचित हो उसके माध्यम से, किसी बुजुर्ग महिला के माध्यम से आप यदि प्राप्त करेंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि वो आपकी माता के समान होंगी, उससे इस पूजन सामग्री का महत्व कई गुना बढ़ेगा। तदुपरांत आप व्रत का पारण करें, भगवान शिव के प्रतिमाएं बनाएं, माता पार्वती को 16 श्रृंगार जी। आप जरूर करिएगा। और इसके साथ साथ आपको कुछ सामग्रियां लेनी है। वो सामग्रियां कुछ इस प्रकार से होती हैं: जी। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और घी। ये पंचोपचार की सामग्रियां आप अपने पास जरूर रखें। जी आचार्य जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पंचोपचार का पूजा में काफी महत्व रहता है, लेकिन पंडित जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, पूजा का शुभ मुहूर्त जैसा मैंने शुरुआत में बताया, एक बार पुनः दोहरा देता हूं कि आपको सुबह 9:05 से 10:50 तक आपको पूजा करनी है, सुबह पहली प्रातः काल की। सायं प्रदोष काल 5:05 से 7:07 तक आपको दूसरी पूजन करनी है। इसके बाद मध्य रात्रि में तीसरी पूजन करनी है और सुबह 4 बजे यानी अगले दिन कल सुबह 4 बजे आपको तीसरी पूजा करनी है। तो ये तो पूजा का मुहूर्त हुआ। इसके साथ साथ माँ जगत जननी की पूजा में, जैसा मैं आपको बता रहा था, पंचोपचार के साथ साथ आपको बिल्व पत्र, शमी का पत्र, ऋतु फल, जो भी आपको आसानी से मिल जाए उस सामग्री की आप व्यवस्था करिए। भगवान शिव को सबसे ज्यादा नीले अकाव और सफेद अकाव के पुष्प पसंद है, धतूरे का गटा उनको पसंद है, धतूरे के पुष्प उनको पसंद है। माँ जगत जननी को श्रृंगार के लिए गुलाब के पुष्प या गुड़हल के पुष्प आप जरूर लें। भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ाने के लिए आप जरूर रखें। भगवान कार्तिकेय को चूंकि मोर पंख बहुत पसंद है, संभव हो तो मोर पंख की एक व्यवस्था करें भगवान कार्तिकेय को चढ़ाने के लिए। और इन सभी देवी देवताओं की विधि पूर्वक आप पूजा करें। अब आपने पार्थिव शिवलिंग, माता पार्वती की पार्थिव प्रतिमा, भगवान गणेश की पार्थिव प्रतिमा और भगवान कुमार कार्तिकेय की आपने पार्थिव प्रतिमा बना ली है, तो इनको लकड़ी के पटे के ऊपर स्थापित करें। कोशिश करें एक थाली के में इन सबको सजा कर रखें। सबसे पहले भगवान गणपति की पूजा अर्चना करें, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, और तदुपरांत पंचामृत से आप उनको स्नान ध्यान कराएं। जी। भगवान शिव। जी पंडित जी, और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर इंदौर से जुड़ गए हैं, सुरेश। सुरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सितारों के चाल में। सवाल पूछने से पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दीजिए। 15 अक्टूबर 1954। 15 अक्टूबर 1954। 1:31 दोपहर को इंदौर में। दोपहर के 1:26 लोकेशन इंदौर। जी, सवाल करिए। सवाल मेरे लिए अपने लिए पूछना है कि मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है कि कोई भी बात दिमाग में बैठ जाती है, अच्छी या बुरी, उसके लिए ही सोचता रहता हूँ, क्या करना चाहिए? जी चलिए सुरेश भाई, आपकी कुंडली कुछ ऐसी बनती है, मकर लग्न और वृषभ राशि की है, रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है। देखिए, आप चूंकि बहुत सेंसिटिव हैं, जैसा आपने खुद बताया और आपकी कुंडली भी बताती है। मकर लग्न और वृषभ राशि के जातक खासतौर से बहुत भावुक किस्म के होते हैं। अच्छा, कोई भी बात एक तो सहन नहीं होती तो तदुपरांत हम उसका प्रति उत्तर जरूर देते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, चूंकि लीवर यानी पेट हमेशा गड़बड़ाया सा बना रहता है, तो पेट की शिकायत हमेशा होती है, माने खासतौर से हाजमा दुरुस्त नहीं होता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज,
लगातार सोचते रहना और कई मामलों में लगातार बोलते रहना, बिना बात के सलाह देना, ये हमारी आदत और हमारी कुंडली का एक प्रमुख कारण है। अच्छा, उपाय क्या होना चाहिए? 2 उपाय मैं आपको बता देता हूँ सुरेश जी, करके देखिए, आपको बहुत जल्द लाभ होगा। सबसे पहले सीधे हाथ की मध्यमा उँगली में, यानी जिसको मिडल फिंगर कहते हैं, चांदी में एक गोमेद रत्न जिसका वजन लगभग 12 रत्ती युग का हो, चांदी में जड़वाकर शनिवार शाम 7 से साढ़े 7 के बीच में धारण कर लें। दूसरा, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली जिसको हम कनिष्ठिका या छोटी उंगली कहते हैं, उसमें एक 28 रत्ती का गोल साउथ सी पर्ल थोड़ा सा महंगा आता है, या साधारण मोती भी आपको मिल जाए, गोल मोती मिल जाए, तो आप चांदी में जड़वाकर सोमवार शाम 7 से साढ़े 7 के बीच में पहन लीजिए। सुरेश जी, इन दोनों उपायों को करके देखिए और बताइए आपको कितना लाभ हुआ। जी पंडित जी, और इसी बीच हमारे साथ दिल्ली से एक और कॉलर जुड़े हैं, विजय प्रभा। विजय प्रभा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। सवाल पूछने से पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दीजिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा जन्म तारीख है 2 अगस्त 1955। 2 अगस्त 1955। समय? पंचगादरी हरियाणा का जन्म है। हरियाणा का जन्म है। समय बताइए। शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। जी, सवाल पूछिए। मैं ना काफी टाइम से बीमार हूँ, कई सालों से। ना मेरे को कोई दवाई लगती है, ना मेरे को कोई। अब शरीर इतना शिथिल हो गया, क्या मैं ऐसे ही रहूंगी या ठीक हो जाऊंगी? जी आचार्य जी, विजय प्रभा को जानना है, वो बीमारी से ग्रसित है, कब तक उनका स्वास्थ्य ठीक होगा? चलिए विजय प्रभा जी, आपकी समस्या का समाधान करते हैं। पहले उससे पहले आपकी कुंडली का एक छोटा सा विश्लेषण। देखिए, आपकी कुंडली मकर लग्न और मकर राशि की है, और आपका जो जन्म नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है। इस समय शनि की महादशा आपके ऊपर चल रही है, जो कि 2010 से चल रही, तब से आपको स्वास्थ्य में ज्यादा परेशानियां हैं, और ये दशा चलेगी 6 जून 2029 तक। अब आपकी सेहत कैसे बेहतर हो सकती है, उसके 3 उपाय मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, आप अपनी कुंडली के लग्नी शनि को मजबूत बना लीजिए। मैं चूंकि ज्योतिष में रत्न वाले उपाय ज्यादा बताता हूं, इसलिए आपको रत्न ही सजेस्ट कर रहा हूं। आप सीधे हाथ की जो मिडिल फिंगर है, जिसको हम मध्यमा उंगली कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी उंगली होती है, उसमें एक गोमेद जिसका वजन 10 रत्ती का हो, एक नीलम जिसका वजन 10 रत्ती का हो, चांदी में जड़वाकर दोनों को शनिवार शाम 7 से साढ़े 7 के बीच में पहने। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी कुंडली में बुध जो कि भाग्येश और सप्तम भाव में चूंकि बहुत सारे प्लेनेट बैठे हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल, सारे प्लेनेट वहीं पर बैठे हैं, तो आप इनमें से केवल एक बुध को मजबूत बनाने के लिए सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में 12 रत्ती का पन्ना रत्न सोने या अश्व धातु में जड़वाकर जरूर धारण करिए विजय प्रभा जी। नीलम, गोमेद और पन्ना, ये तीनों आपकी सेहत को पहले की तुलना में बेहतर जरूर बनाएगा। थोड़े से महंगे रत्न आते हैं, लेकिन पहनिएगा जरूर, इससे आपको बहुत लाभ होगा। जी आचार्य जी, तो अब हम राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। राशियों के अनुसार आज का दिन कैसा बीतने वाला है, आपसे जान लेते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार बना हुआ है। मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास है, तो आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का समय भी आज बढ़िया है, परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में आने वाली, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। जो भी कामकाज आप करेंगे, उसमें आज आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर सा बना हुआ है। कोई भी काम सही प्रकार से ना होने के चलते मन थोड़ा प्रसन्न सा बना रहेगा, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी। जो भी कामकाज करेंगे थोड़ा धैर्य से करें, प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों से बचने की कोशिश करें। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय लगातार बेहतर बना हुआ है। मन आपका प्रसन्न रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, परंतु सलाह यही है, जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको तेजी से जरूर कर लें। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। पराक्रम भाव में चंद्रमा का गोचर मानसिक रूप से आपको प्रसन्न बनाता रहेगा, कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा। जो भी कामकाज आप करेंगे उसमें आज आपको भरपूर सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय कैसा रहेगा? देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का समय धीरे धीरे करके मजबूत होता जा रहा है। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी,
संतान, माता पिता को लेकर यदि कोई आपके मन में समस्या का भाव बना हुआ है तो वो समस्या दूर होगी। कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा। आज का दिन काफी बेहतर बना हुआ है। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय आज बढ़िया है। मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज में रुचि रहेगी। तनाव और मानसिक परेशानी से आज आपको मुक्ति जरूर प्राप्त होने वाली है। तो आज के दिन को बढ़िया तरीके से बिताने की कोशिश करें। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज बढ़िया है। पराक्रम भाव में बनी शुभ ग्रह स्थिति लाभ आपको लगातार लाभ देगी। मन प्रसन्न बना रहेगा। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए समय बेहद खास बना हुआ है। तो आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों का समय अभी ठीक नहीं है। मन थोड़ा शांत रहेगा, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी। सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। वाहन बेहद सावधानी से चलाएं। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि मकर राशि है। मकर राशि वाले जातकों का समय लगातार बेहतर बना हुआ है। कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा। संतान, माता पिता, प्रॉपर्टी इत्यादि कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो वो लाभकारी जरूर साबित होगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मन थोड़ा शांत रहेगा, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी। जो भी काम करेंगे उसमें थोड़े से परेशान होंगे। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों से बचने की कोशिश करें। अगली और अंतिम राशि की बात कर लेते हैं जो कि मीन राशि है। मीन राशि वाले जातकों का समय अभी बढ़िया बना हुआ है। आने वाले दिनों में भी आपकी भरपूर तरीके से सहायता करेगा। जितने भी आपके आवश्यक काम है उनको तेजी से संपन्न जरूर करें। जी आचार्य जी, तो ये थी पूरी 12 राशियां जो कि आपके द्वारा बताई गई और आज का दिन कैसा बीतेगा वो भी आपके द्वारा बताया गया। तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की हरतालिका तीज का व्रत कैसे किया जाता है और आचार्य जी के द्वारा व्रत की विधि भी बताई गई। कौन कौन सी चीजें पूजा में शामिल की जानी चाहिए वो भी आपके द्वारा बताई गई। तो मेरे साथ भोपाल से जुड़े थे ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल सितारों के चाल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए iNet 24/7। नमस्कार।